इस एक्सप्लेनर में आपका स्वागत है। चलिए सीधे आज के इस बेहद दिलचस्प विषय पर आते हैं। आज हम एक ऐसे कॉग्निटिव टूलकिट यानी दिमागी औजारों के सेट पर बात करने वाले हैं जो हमारी याददाश्त और फोकस को बेहतर बनाने के लिए सीधे तौर पर सुगंध, जी हाँ, महक का इस्तेमाल करता है। देखिए, अक्सर पढ़ाई और काम के भारी दबाव में हम अपनी पूरी क्षमता का इस्तेमाल करने के नए नए तरीके खोजते हैं, राइट? लेकिन जरा सोचिए, क्या हो अगर सफलता की असली चाबी सीधे हमारी सांसों के साथ जुड़ी हो? तो बिना देर किए चलिए इस साइंस को डिकोड करते हैं। तो शुरुआत करने के लिए हमारे सामने एक बड़ा ही दिलचस्प सवाल आता है। क्या सच में एक साधारण सा परफ्यूम या कोई खास सुगंध हमारे ग्रेड्स या परफॉर्मेंस को सुधार सकती है? पहली बार सुनने में ये किसी जादू या अंधविश्वास जैसा लग सकता है, लेकिन जब इसके पीछे के वैज्ञानिक तथ्यों को देखा जाता है तो पता चलता है कि सुगंध का हमारे मस्तिष्क पर बहुत गहरा और बिल्कुल वास्तविक प्रभाव पड़ता है। ये बात सिर्फ अच्छा महकने तक सीमित नहीं है, बल्कि ये हमारे दिमाग की काम करने की क्षमता को पूरी तरह से ऑप्टिमाइज करने के बारे में है। भाग 1, सूंघने की शक्ति। चलिए समझते हैं कि नाक और दिमाग का ये कनेक्शन आखिर काम कैसे करता है। हमारी नाक और इंसानी दिमाग के बीच एकदम सीधा बायोलॉजिकल कनेक्शन होता है। होता क्या है कि जब कोई चीज़ देखी या सुनी जाती है तो वो जानकारी दिमाग के कई अलग अलग हिस्सों से होकर गुजरती है, लेकिन सुगंध का रास्ता वो एकदम एक्सप्रेसवे की तरह सीधा लिम्बिक सिस्टम तक जाता है। अब ये लिम्बिक सिस्टम क्या है? ये हमारे दिमाग का वो कंट्रोल सेंटर है जो सीधे हमारी भावनाओं और यादों को हैंडल करता है। सुगंध के अणु सीधे जाकर इससे टकराते हैं, और यही वजह है कि जब बारिश की पहली बूंदों वाली मिट्टी की महक आती है तो अचानक बचपन की कोई पुरानी याद ताज़ा हो जाती है। जानकारी को सेव करने के लिए दिमाग का ये सबसे डायरेक्ट बायोलॉजिकल शॉर्टकट है। भाग 2, याद रखने के लिए रोजमेरी और पुदीना। चलिए अपने कॉग्निटिव टूल किट के पहले औजार की तरफ बढ़ते हैं। जब कोई बहुत ही मुश्किल या जटिल जानकारी याद रखने की बात आती है तो रोजमेरी और पुदीने का कॉम्बिनेशन एक जबरदस्त डबल एक्शन इफेक्ट पैदा करता है। अगर इतिहास देखें तो रोजमेरी को हमेशा से याददाश्त की जड़ी बूटी माना गया है, और विज्ञान भी मानता है कि इसके तत्व जानकारी को दिमाग में टिकाए रखने में मदद करते हैं। दूसरी तरफ है पुदीना यानी मिंट। ये एक तरह से दिमाग के लिए स्प्लैश ऑफ वाटर है। ये तुरंत एक फ्रेशनेस देता है, सुस्त दिमाग को जगाता है और लगातार पढ़ाई करने से होने वाली मानसिक थकान को छू मंतर कर देता है। इन दोनों का साथ मिलना मतलब पढ़ाई के लिए एक परफेक्ट पावर हाउस तैयार होना। अब अगर इसे प्रैक्टिकली इस्तेमाल करना हो तो ग्युरलेन का एक्वा एलेगोरिया हर्बा फ्रेस्का एक कमाल का ऑप्शन है। ये एक यूनिसेक्स खुशबू है जिसमें स्पीयरमेंट, क्लोवर और ग्रीन टी के नोट्स सबसे ज्यादा उभर कर आते हैं। ये एकदम साफ और ताजगी से भरी महक है। सोचिए, लंबे स्टडी सेशन चल रहे हैं, ध्यान बार बार भटक रहा है और आंखें बंद हो रही हैं। ऐसे में इसे अपने आसपास या कलाई पर हल्का सा छिड़कना बिल्कुल एक अलार्म घड़ी की तरह काम करता है। बिना किसी शोर शराबे के दिमाग को एकदम अलर्ट और फोकस रखने का ये एक बहुत ही शानदार और स्मार्ट टूल है। भाग 3, गलतियों से बचने के लिए खट्टे फल यानी सिट्रस। चलिए एकाग्रता या फोकस बढ़ाने की बात करते हैं। जब कोई बहुत ही बारीक या मुश्किल दिमागी काम करना हो तो एक शार्प फोकस बनाए रखना सबसे ज्यादा जरूरी होता है। अक्सर थकान होने पर छोटी छोटी सिली मिस्टेक्स होना बहुत आम बात है, लेकिन सही महक इसे रोक सकती है। नींबू, बर्गमोट और मंदारिन जैसे सिट्रस फलों के एसेंशियल ऑयल्स सिर्फ ताजगी ही नहीं देते, बल्कि ये हमारे स्ट्रेस लेवल को आश्चर्यजनक रूप से कम कर देते हैं। और ये तो हम सभी जानते हैं कि एकाग्रता यानी कंसंट्रेशन बढ़ाने के लिए स्ट्रेस का कम होना कितना जरूरी है। सिट्रस ऑयल्स इस काम में एकदम चैंपियन माने जाते हैं। और मजेदार बात यह है कि ये सिर्फ कोई किताबी थियरी नहीं है। असल दुनिया में बड़ी बड़ी कॉर्पोरेट कंपनियां अपनी वेंटिलेशन सिस्टम्स में नींबू की महक पंप करती हैं। ऐसा क्यों? क्योंकि डेटा साफ तौर पर दिखाता है कि जब लोग नींबू की महक वाले माहौल में काम करते हैं तो वे टाइपिंग या डेटा प्रोसेसिंग में बहुत कम गलतियां करते हैं। ये इस बात का सॉलिड प्रूफ है कि एक खास महक हमारी एक्यूरेसी और सटीकता को शारीरिक रूप से बढ़ा सकती है। इस सिट्रस एनर्जी का फायदा उठाने के लिए डॉल्चे एंड गबाना का लाइट ब्लू एक परफेक्ट क्लासिक चॉइस है। इसमें सिसिलियन नींबू और हरे सेब की बहुत ही इंटेंस और रिफ्रेशिंग महक होती है। देखिए, कभी कभी ऐसे दिन आते हैं जब पढ़ाई शुरू करना ही पहाड़ चढ़ने जैसा लगता है ना? मन बार बार भटकता है। बस उसी वक्त ये वाइब्रेंट और एनर्जेटिक खुशबू हमें वो किक या धक्का देने का काम करती है जिसकी हमें सख्त जरूरत होती है। सुस्त पड़े दिमाग को तुरंत एक्टिवेट करने का ये एक बहुत ही असरदार तरीका है। भाग 4,
चिंता के खिलाफ ग्रीन टी। अब बात करते हैं एग्जाम वाले प्रेशर और एंजाइटी को हैंडल करने की। मुश्किल परीक्षाओं के नाम से ही अक्सर भारी टेंशन होने लगती है, और अगर दिमाग पैनिक मोड में है तो कोई भी जानकारी सही से प्रोसेस हो ही नहीं सकती। ऐसे में लक्ष्य होना चाहिए रिलैक्स्ड अलर्टनेस की स्थिति में आना, मतलब शांत भी रहना और सतर्क भी। यहीं पर ग्रीन टी काम आती है। ये दिमाग को एकदम क्लियर रखती है और साथ ही एक गहरी शांति का एहसास कराती है। और इसके साथ अगर चमेली यानी जैस्मिन मिल जाए तो क्या कहने। जैस्मिन की खासियत ये है कि ये एग्जाम वाली घबराहट को तो कम करती है, लेकिन दूसरी रिलैक्स करने वाली जड़ी बूटियों की तरह नींद बिल्कुल नहीं लाती। इस शांत अवस्था को पाने के लिए एलिजाबेथ आर्डन का ग्रीन टी परफ्यूम एक बेहद आइकॉनिक और पॉकेट फ्रेंडली ऑप्शन है। इसमें ग्रीन टी, पुदीना, संतरे का छिलका और चमेली का एक बहुत ही शानदार बैलेंस है। इसकी सबसे अच्छी बात यह है कि ये बहुत ही हल्की और नॉन इन्वेजिव महक है। ये इसलिए ज़रूरी है क्योंकि बहुत तेज़ खुशबू से हमारी नाक थक सकती है, जिसे ऑल्फैक्टरी फटीग कहते हैं। ये हल्की खुशबू हमारे चारों तरफ एक शांति का बुलबुला सा बना देती है, जो मुश्किल कॉन्सेप्ट्स को बिना डिस्टर्ब हुए याद करने के लिए एकदम परफेक्ट है। भाग 5, संदर्भ यानी कॉन्टेक्स्ट की ट्रिक। ये इस पूरे एक्सप्लेनर का सबसे गेम चेंजिंग हिस्सा है। फाइनली इन सभी टूल्स को एक साथ मिलाकर टेस्ट वाले दिन के लिए एक पावरफुल साइकोलॉजिकल हैक तैयार किया जा सकता है। इसे कॉन्टेक्स्ट डिपेंडेंट मेमोरी कहते हैं। यह एक ऐसा मनोवैज्ञानिक फिनोमेना है जहां हमारा दिमाग किसी खास महक को उस वक्त सीखी जा रही जानकारी के साथ एक ही फाइल में सेव कर लेता है। आसान शब्दों में कहें तो वो महक उस लॉक्ड डेटा के लिए एक चाबी का काम करने लगती है। और इस चाबी का इस्तेमाल करने के 3 बेहद आसान कदम हैं। पहला स्टेप, जो भी परफ्यूम चुना गया है उसे सिर्फ और सिर्फ तभी लगाना है जब किसी खास विषय की पढ़ाई हो रही हो। इसे रोजमर्रा के इस्तेमाल में नहीं लाना है। दूसरा स्टेप, एग्जाम हॉल में जाने से ठीक पहले बिल्कुल वही खुशबू फिर से लगानी है। और तीसरा स्टेप, बस जादू देखिए, वो खास महक दिमाग को तुरंत एक सिग्नल देगी और एग्जाम के भारी दबाव के बावजूद उस विषय की सारी जानकारी तेजी से याद आने लगेगी। एक तरह से हम अपने दिमाग की वायरिंग को हैक कर रहे हैं, है ना कमाल की ट्रिक? तो इस विश्लेषण के अंत में जब अगले बड़े एग्जाम या चुनौती के लिए इस कॉग्निटिव टूलकिट को तैयार किया जा रहा हो, तो इस एक विचार पर जरूर गौर करना चाहिए। अगली सफलता की महक आखिर कैसी होगी? क्या वो नींबू की स्फूर्तिदायक एनर्जी होगी या फिर ग्रीन टी की शांत करने वाली क्लैरिटी? देखिए, सुगंध का इस्तेमाल सिर्फ एक शौक नहीं है, बल्कि ये दिमाग की पूरी क्षमता को अनलॉक करने का एक प्रूवन साइंस है। अगर इसे समझदारी से इस्तेमाल किया जाए तो इसके नतीजे सच में हैरान करने वाले हो सकते हैं। इस एक्सप्लेनर में हमारे साथ जुड़ने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।